हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। मैं इसके सोनू सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है छंद, जो कि एक छंद है और इसके कवि हैं नाभादास। दोस्तों, आज इस पाठ से रिलेटेड सभी MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइएगा। और इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि एक चैप्टर नंबर 4 है जो छंद, पाठ का नाम है छंद, और इसके कवि हैं नाभादास। कवि है नाभादास और इनका जन्म हुआ 1570 ईस्वी को, लेकिन मृत्यु जो है अज्ञात है। इनकी मृत्यु को मालूम नहीं है कि मृत्यु कब हुआ है। नेक्स्ट में इनका जीवन परिचय पहले देख लेते हैं, तब चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। इनका जीवन परिचय में है कि कवि हैं हमारे नाभादास, यानी कि 6वें पाठ के कवि हैं कौन? नाभादास। और इनका जन्म हुआ है 1570 ईस्वी को, और निधन यानी कि मृत्यु अज्ञात है। इनकी मृत्यु मालूम नहीं है कि कब इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, और इनके दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास को ही हम कहते हैं अग्र अली भी कहते हैं, यानी कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं? स्वामी अग्रदास हैं। और इनकी 2 कृतियां हैं, केवल नाभादास की केवल 2 कृतियां हैं। कौन कौन? भक्तमाल और अष्टयाम। अगर पूछ देगा क्वेश्चन आप लोगों से कि नाभादास की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, तो ध्यान दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है भक्तमाल है। क्या है? भक्तमाल। और इसी भक्तमाल रचना से यह 6वां पाठ जो है लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6वें शीर्षक के रचयिता कौन है, यानी 6वां जो पाठ है इसके रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन हैं? क्या सूरदास है, या कबीरदास है, या नाभादास हैं, या तुलसीदास है? 6वां जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? नाभादास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो कवि हैं 6वें पाठ के, वो किसके समकालीन थे? क्या कबीरदास के समकालीन थे, या सूरदास के समकालीन थे, या तुलसीदास के समकालीन थे, या इनमें से कोई नहीं? नाभादास जो है किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? अभी हम ऊपर जीवन परिचय में देखे हैं कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। क्या 1550 ईस्वी में हुआ था, या 1570 ईस्वी में हुआ था, या 1560 ईस्वी में हुआ था, या 1565 ईस्वी में हुआ था? तो नाभादास का जो जन्म है 1570 ईस्वी में हुआ था। और ये भी जन्म जो है वो अनुमानित है, अनुमान लगाया गया है कि 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है नाभादास किस धारा के कवि हैं? देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कभी ना कभी। नाभादास जो है किस धारा के कवि हैं? क्या निर्गुण धारा कवि हैं, या सगुण पासक राम भक्त कवि हैं, या सगुण धारा कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होने वाला है? तो राम भक्त जो हैं वो किसके भक्ति भावना में लीन रहते हैं? तो नाभादास जी जो हैं वो राम जी के भक्ति भावना में लीन होते हैं। राम जी के भक्ति भावना में क्या है? लीन है। इसलिए हो जाएगा कि सगुण पासक और राम भक्त धारा के कवि हैं कौन? नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं? यानी कि नाभादास को दीक्षा देने वाले गुरु कौन हैं? क्या वह स्वामी अग्रदास हैं, या स्वामी सुधानंद हैं, या स्वामी चतुर्भुजदास हैं, या स्वामी नरहरिदास हैं? वो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं? तो अभी हम इनके जीवन परिचय में देखे हैं कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन हैं? स्वामी अग्रदास, या इनको ही हम कहते हैं अग्र अली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है। छपै जो पाठ है वो कितने पंक्तियों का छंद होता है? क्या 4 का होता है, या 5 का होता है, या 6 का होता है, या 7 का होता है? तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, छपै पाठ से नाम से ही स्पष्ट है कि छपै जो होता है 6 पंक्तियों का एक छंद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है। यानी कि नाभादास जो हैं वो छपै पाठ में अपने किन 2 कवियों के बारे में उल्लेख किए हैं? क्या वे जायसी और सूरदास के बारे में किए हैं, या कबीर और सूरदास के बारे में किए हैं, और या सूरदास या तुलसीदास के बारे में किए हैं, या तुलसीदास एवं कबीरदास के बारे में किए हैं? तो नाभादास जी जो हैं वो कबीरदास एवं सूरदास के बारे में वर्णन किए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाभादास किस काल के कवि हैं। तो चूंकि हम ऊपर अभी देखे हैं कि नाभादास जो हैं वो राम जी के भक्ति भावना में लीन रहते हैं, तो भक्ति भावना में लीन है, इसी कारण से क्या हो जाएंगे? भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। यानी कबीरदास जो हैं किस शाखा के कवि हैं? तो सगुण शाखा कवि हैं, या निर्गुण शाखा कवि हैं, या सर्वगुण शाखा कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास जो हैं वो जो हैं एक निर्गुण शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों निर्गुण शाखा के कवि हैं? क्योंकि कबीरदास जी जो हैं वो सभी पूजा अर्चना ये इन सभी कार्यों को ये तुच्छ मानते हैं, इसी कारण से ये निर्गुण शाखा कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भक्त चरित्र की माला है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से किस में भक्त के चरित्र का वर्णन किया गया है? क्या मुंडमाल में किया गया है, या पुष्पमाल में किया गया है, या भक्तमाल में किया गया है, या रत्नमाल में किया गया है? किसमें भक्त के चरित्र का वर्णन किया गया है? किसमें? तो भक्त माल में भक्त के चरित्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं। यानी कि सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करने लगते हैं? क्या सिर हिलाने लगते हैं, या भाव विभोर हो जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाते हैं? तो सूरदास के कविताओं को सुनकर सभी लोग जो होते हैं अपने सिर को हिलाने लगते हैं, उनके आदर सम्मान में अपने सिर को हिलाने लगते हैं, क्योंकि उनके कविताओं में इतना छंद और अलंकार का समावेश होता है कि जो भी व्यक्ति एक बार उनके कविताओं को सुन लेता है तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए सूरदास के कविताओं को सुनकर लोग क्या करते हैं? सिर हिलाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कबीर किस भेद, देखिए कबीर किस में भेद नहीं करते हैं। यानी कि जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें कबीर जो है किस में भेद नहीं करते हैं? क्या अमीर और गरीब में, या अच्छे और बुरे में, या गोरे काले में, या हिंदू मुस्लिम में? तो कबीरदास कहते हैं कि मैं किसी के हित में कहते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ वो सबके हित में बात बोलता हूँ, मैं किसी के मुख देखकर बात नहीं कहता हूँ। ये मैं नहीं कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि तुम हिंदू हो तो मंदिर का स्थापना करो, और तुम मुस्लिम हो तो मस्जिद का स्थापना करो। कहते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ सबके भलाई में के लिए बात कहता हूँ। अर्थात कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव नहीं करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सबके हित का वचन कौन कहता है। यानी कि जो कौन है जो कि सबके हित का बात कहते हैं, कौन है? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है, कौन है? सूरदास हैं, या कबीरदास हैं, या बिहारी हैं, या विद्यापति हैं? कौन है? तो अभी हम देखे हैं कौन है जो कि सबके हित के बात करते हैं, तो कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 कह रहे हैं कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, यानी कि भक्तमाल जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। क्या कबीरदास के द्वारा लिखा गया है, या गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, या रैदास के द्वारा लिखा गया है, या नाभादास के द्वारा लिखा गया है। तो भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी भक्तमाल से 6 पाठ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो हैं उनके सम्मान में अपने सिर को झुका लेते हैं। क्या सूरदास की कविता को, कबीरदास की कविता को, तुलसीदास की कविता को, या इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास जो है अपने सिर झुका लेते हैं किसकी कविता को सुनकर, सूरदास की कविता को सुनकर अपने सिर को झुका लेते हैं। क्यों झुका लेते हैं, क्योंकि सूरदास के कविताओं में इतने छंद और अलंकार का समावेश होता है कि जो भी व्यक्ति एक बार उनके कविताओं को सुन लेता है तो उनके प्यार में वो पागल हो जाता है, उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है वह व्यक्ति। अर्थात इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ है, यानी कि नाभादास का अस्थायी निवास जो है कहाँ था। वृंदावन में था, हरिद्वार में था, काशी में था, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइए। और इसको देखिए हमने इसको सभी का आंसर की भी दे दिया हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।